हेलो दोस्तों, साथ आपके मेरे चैनल आदित्य ठाकुर में। और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बैंकों के मायाजाल के ऊपर, जो कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है। मैं काफ़ी दिन से नहीं बना पाया और मैं क्यों नहीं बना पाया, इस पर मैं अलग वीडियो डालूंगा। तो इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग की, कि कैसे ऑनलाइन बैंकिंग बैंकों का अब तक का सबसे बड़ा मायाजाल है। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या है ऑनलाइन बैंकिंग के पीछे छुपिया छुपा हुआ रहस्य। ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसा जाल है जिससे आप कभी निकल ही नहीं पाने वाले। देखो, अब तक नोट छपते थे, ठीक है, फिएट करेंसी होती थी, लेकिन आपके हाथ में एक पेपर होता था। ठीक है। अब जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, पहले आपके पास करेंसी होती थी, अब वो आपके पास जब भी जाएगी तो वो बैंकों से होकर जाएगी, कहीं भी जाएगी तो बैंकों से होकर जाएगी। इसलिए ऑनलाइन करेंसी को बनाया गया, जिसके मकसद था कि लोगों के लिए आसान हो जाए, जैसा कि कहा जाता है कि लोगों के लिए आसान हो जाए। और कुछ हद तक लोगों के लिए आसान हुआ भी। लेकिन जो इसके पीछे जो मेन चीज़ हुई है, जो मेन खेल हुआ है, वो क्या हुआ है कि धीरे धीरे यहाँ से जो भी सारी करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होने लगेगी। और जैसा कि जो लोगों ने पहले मेरी वीडियोस देखी तो आपको पता होगा कि बैंक के पास एक्चुअली पैसा नहीं होता, सिर्फ एक नंबर होता है। और वो नंबर जो आपके अकाउंट में डिस्प्ले होता है, जो एक तरीके का डिजिटल नंबर है, जो आपको दिखता है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, वो एक तरीके का नंबर है। जो कि धीरे धीरे कैसे हवा में बनाया गया, कैसे अमेरिका ने जब अपना गोल्ड स्टैंडर्ड जो उसने चेंज किया, उसके बाद रुपए की कैसे वैल्यू ख़त्म हो गई। ये सब चीज़ें यदि आपने पिछले वीडियो में देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं आगे और वीडियोस में डिटेल से समझाता रहूँगा कि क्या होती है ये चीज़ें। तो अब जो पैसा है वो ऐसा आपको ऐसा बना रहा है कि अब आप मजबूर हो जाओगे कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो बैंकों की गुलामी करने के लिए। यदि बैंक कुछ भी ऐसा करते हैं कि जिससे आप चीज़ों को, वो पैसा चाहे किसी का, अभी तो अब सीज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपके हाथ में करेंसी थी तो वो आपके पास थी, अब वो आपके पास नहीं होने वाली, अब वो सारा पैसा बैंक के पास होने वाला। तो बैंक सब चीज़ कंट्रोल करने वाला है, उसके बाद आपको कभी नहीं पता चलने वाला कि आपका पैसा क्या हो रहा है एक्चुअल में जो उसका मूल्य है वो कैसे घटता चला जाने वाला है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि देखो भविष्य में अब जैसा कि अब कर दिया गया, जैसे कि सरकार कर रही है कि आप जो असली पैसा है, जो एसेट्स है, जैसे कि जो गोल्ड आपका एसेट्स होता है, गोल्ड सिल्वर एसेट्स है, वो एसेट्स पहले आप खरीदते थे जाकर, आप इन्हीं नोटों के बदले वो एसेट्स को खरीद पाते थे। अब क्या होने वाला है, आप जब उसे खरीदोगे तो आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, और पैन कार्ड को आधार कार्ड से पहले ही मर्ज करा जा चुका है। ठीक। और जब आप पेमेंट दोगे तो आपको पेमेंट आप कैश में नहीं दे पाओगे, आपको पेमेंट ऑनलाइन देनी पड़ेगी, जो बैंक के थ्रू जाएगी। इस चीज़ के ऊपर शिकंजा कसता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा जिस समय आप जो एक्चुअल एसेट्स है वो खरीदना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। जो कि अभी भी हो गया है, अभी भी इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है सरकार कि आपको एक तरीके से डिमोटिवेट किया जाता है उस चीज़ को खरीदने के लिए जो कि एक्चुअल में एसेट्स है, और बल्कि आपका भरोसा बनाए रखा जाता है उस पेपर करेंसी पर, जो कि पेपर करेंसी सरकार बनाती है। आपको पेपर करेंसी भी उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, बस काम खत्म। धीरे धीरे करके देखना कैसे करेंसी गायब होती चली जाएगी। और ये सारे जो कुछ पहले पहले एक डर था बैंकों को पहले डर था कि कल को आपने पैसा अपना निकालना चाहा, कल को यदि सब लोग आके पैसा मांगने लग गए कि हमें हमारा पैसा वापस करो, तो बैंक नहीं वापस कर पाएगी, क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा है ही नहीं। ठीक है। बैंक के पास एक्चुअली जो लोगों को लग रहा है कि उनके पास पैसा है, उसका बहुत ही कम हिस्सा बैंक के पास होता है। और जो बैंक अपने पास रखती है, बाकी बैंक सारा दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। लेकिन ये सब चीज़ भी मिला लें तो ये देखोगे कि जितना पैसा है लोगों के हिसाब से और पूरा जितना बैंक का पैसा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी तुम लोगों को जो लग रहा है ना कि एक्चुअली में मेरे पास पैसा है, वो उतना पैसा नहीं है। ठीक है। बस चूंकि सब लोग एक साथ मांगने नहीं वाले, बैंक को ये चीज़ पता है, तो अपने ऊपर 10-12% का वो कैरी करती है। लेकिन जब ये चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, और ये बैंकों को हमेशा डर रहता है कि कभी भी ऐसी खिलाफत बैंक के थ्रू हुई, बैंक के सामने ऐसी खिलाफत हुई, तो बैंक से यदि सब लोगों ने अपने पैसे मांग लिए तो वो बैंक दे नहीं पाएगी। लेकिन अब क्या होने वाला है, बैंक के इस तरीके से गुलाम बनने वाले हो कि आपको पैसा मांग ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। जब हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी तो आप मजबूर हो जाओगे, कंपेल हो जाओगे इस चीज़ के लिए कि आपको पैसा बैंक में ही रखना है। पहले आपकी अपनी इच्छा थी, आप पैसा कहाँ रखो कहाँ ना रखो। अब ऐसा होने वाला है कि धीरे धीरे हो सकता हो, ये अभी 2-4-5 साल में नहीं होने वाला है, लेकिन एक लंबे समय में, जो कि बहुत लंबा भी नहीं है, उसमें क्या होने वाला है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो कि बैंक में डिस्प्ले हो रहा है, उसी पैसे को आपकी एक्चुअल वैल्यू मानी जाए, कि जो पैसा आप रखे हो, जिसको एसक्यू एसेट्स बोलते हैं,
उसको आप ना ठीक से खरीद पाओगे, ना ही उसको आसानी से बेच पाओगे। ये चीज़ होने वाली। तो ये देख रहे हो तुम, ये कैसे शिकंजा कस रही है बैंकें। ठीक है, बैंकें बहुत गहराई से उन्होंने पकड़ रखा है, और जो चीज़ इनको ऑनलाइन एक हथियार मिल गया, उसके बाद तो अब यहाँ से दिख नहीं रहा कि कोई रास्ता ऐसा हो कि यहाँ से लोग बाहर निकल सके। लोगों को बड़ी देखो, 99.99% लोग मुझे लगता है इतने अनअवेयर है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको बड़ी कि अच्छी बात है कि अरे वाह, ऑनलाइन पेमेंट है, तुरंत हो जा रही है, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लग रहा होता कि कोई तो दिक्कत है, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप कहीं तो अवेयर हो, लेकिन वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो लोगों को लग ही नहीं रहा कि कोई दिक्कत। जब आपको यही नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है, तो फिर आपको उसको सॉल्व कैसे करोगे आप? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे अकेले सॉल्व करने से चीज़ें सॉल्व हो जाने वाली हैं, ठीक है। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जन समुदाय चाहिए। जब सब लोग मिलकर इस चीज़ के बारे में सवाल पूछेंगे बैंकों से और सरकार से, कि उनके एक एक रुपए का हिसाब उनको चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है पीठ पीछे बैंक के, ठीक है। कैसे बैंक हवा में करेंसी बनाती हैं, कैसे बैंक उस पैसे को बनाती है जो पैसा है नहीं, और उससे महंगाई बढ़ती चली जाती है। और हम सच बता रहे हैं, जब भी ये चीज़ की बात होगी तो लोग सरकारों को कोसेंगे, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो मर्जी आए सरकार ले आओ, चाहे सारी सरकारों को मिक्स करके, चाहे पक्ष विपक्ष सबको मिक्स करके गठबंधन बना लो, कोई तुम्हारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि पहली बात, मोस्ट ऑफ द लोगों को, इवन जो वहाँ बैठे हैं, या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो उनको चीज़ पढ़ाई ही नहीं जाती। उनको पढ़ाई वो चीज़ पढ़ाई गई है जिस चीज़ को उनको कभी चीज़ जान ना पाए। और जो लोग जानते भी हैं, जो बहुत गहरे अर्थशास्त्री जो जानते हैं बात, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो कुछ करें, ठीक है। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो आपको कुछ करे, क्यों? आप वो चीज़ नहीं जानते हो। जब तक आप ही वो चीज़ नहीं जानते तब मतलब ही क्या है, ठीक है। उनको बस चाहिए आपसे वोट। यदि आप ये सब लोग ये चीज़ जानने लगे, सब लोग ये चीज़ मांगने लगे, तब तो कुछ हो सकता है, ठीक है। राजनीतिक इच्छा तो जीरो है, जीरो। और जो इच्छा होनी चाहिए पब्लिक में, वो भी लगभग जीरो ही है। तो फिर कैसे होगा काम? तो फिर कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी? पब्लिक को समझाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन जब तक ये वीडियो हर एक के पास नहीं पहुंचे, और यही वीडियो नहीं, जब तक वो पिछली सारी वीडियो जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली बैंक कैसे पैसा बनाती हैं, उस चीज़ को वो समझे, बैंकों के मायाजाल की बुक को पढ़े। क्योंकि बैंकों मायाजाल की बुक हटा दी गई है, जैसा कि आपको शायद नहीं पता हो। बैंकों की मायाजाल की जो बुक है, वो बुक पीडीएफ में पड़ी रहती थी। कई बार वो डाली गई, कई बार मैंने वो चीज़ डाली, कई बार वो चीज़ें हटा दी गई। और कुछ जो एक दो चैनल है, वो बैंकों की बुक मायाजाल के बदले वो अपने टेलीग्राम पे बनवाना चाहते हैं। अपना उनका एक पर्सनल एजेंडा चल रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं, मशहूर पुराना चैनल। लेकिन वो कई सारी बातों का एक ऐसा उसने चीज़ बना रखी, कुछ कहने की बात नहीं, कुछ कह नहीं सकता मैं। तो देखो, ये चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए था। हम कुछ लोगों ने मुझसे ईमेल में मांगा, मैंने उनको ईमेल में दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो अवेलेबल होनी चाहिए ऑनलाइन। ऑनलाइन जब आप डालते हो तो ये चीज़ डिलीट कर दी जाती है। कोई नहीं चाहता कि पब्लिक इतना जाने कि वो सरकार से सवाल पूछने लगे, ठीक है। आप सरकार से सवाल तब पूछोगे जब आप जान पाओगे। जब आप उतना जान ही नहीं पाओगे तो आप पूछोगे क्या? जिस चीज़ के लिए मैं बिज़ी था वो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं कौन सा एक सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ जो मेरे स्तर पे मैं बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बैंक से लड़ाई लड़ सकता हूँ। लेकिन सिर्फ बैंक ही एक चीज़ नहीं है लड़ने के लिए, मतलब बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं जिस जगह पर काम किया जा सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझको लगता है एजुकेशन पे काम किया जा सकता है। एजुकेशन दो बच्चों को, सब चीज़ें सिखाओ, और उनको सिस्टम मिलाओ इन द सेंस उनको गवर्नमेंट जॉब में लाओ, और उनको इस चीज़ से अवेयर करो। कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन अवेयरनेस सबके पास जाती है, ठीक है। जो भी जीएस जीके जो पढ़ रहा है, अवेयर होता है इन चीज़ों से, और यदि वो अवेयर हो, यदि मेरे थ्रू वो अवेयर होने लग गया, तो वो कल को क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। आज तो नहीं ये चीज़ बदलने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि ये सैकड़ों साल से हो रहा है तो आपने कहा आज, तो आपने 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में वो चीज़ बदल दी। लेकिन एक अवेयरनेस फैलाना सबसे पहला काम है। यदि आपने अवेयरनेस फैला दी तो 50% काम तो हो गया। तो पहले 50% काम करते हैं ना, फिर बाकी 50% काम तब करेंगे जब पहला 50% काम हो जाए। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ये मैंने समझाने की कोशिश की, यदि थोड़ा जटिल था, नहीं समझ में आया तो सॉरी, उसके लिए मैं फिर से समझाऊंगा बार बार। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो पिछली वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आई होगी। जिन्होंने को नहीं समझ आई है वो पिछली वीडियोस भी जाके देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको तब समझ में आई जब पिछली वीडियो देखोगे कि बैंक कैसे पैसा बनाती हैं। तब आप ऑनलाइन करेंसी में क्या समस्या है इसको समझ पाओगे। जब ऑफलाइन करेंसी, पेपर मनी और फिएट करेंसी क्या होती है, आप ये चीज़ समझ पाओगे, तभी आप ये वीडियो समझ पाओगे आगे। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।